कि मत और विचारधारा के लोगों को एकजुट हो जाना जरूरी है। कोरोना को हराएंगे तो हम अपने मत, अपने विचारधारा को जीवित रख पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। मसूद साहब भी हामी भर रहे हैं इसमें, और हमको इसी तरह से आगे बढ़ना है। हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। निकट अब्बास, देखिए प्रतीक जी, साथ में हमें ये बात भी करनी चाहिए। बीच में नहीं बोली मसूद हाशमी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, कृपया धीरज रखिए और मेरी बात अब पूरी होने दीजिए। चलिए मैं सुन रहा हूं आपको। पहली बात तो ये इतिहास गवा रहा है प्रतीक जी, इतिहास गवा रहा है कि किस प्रकार इन तथाकथित मौलाना जो कट्टरपंथियों में विश्वास रखते हैं, अंधा विश्वास उसमें रखते हैं, वो हिंदुस्तान और पूरे विश्व के विनाश में किस प्रकार विलीन रहे। और दोबारा विनाश काले विपरीत बुद्धि का इन्होंने बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। कोविड-19, मैं तो कहूंगी ये जाहिलों की तादाद थी जो डॉक्टरों पे, जिन्हें भगवान का रूप धरती पर माना जाता है, उनको मारने के लिए दौड़ रहे थे। माफी के साथ कहूंगी और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहना चाहती हूं कि आज पहली बार मुझे देखकर ये लगा कि शायद हिंदुस्तान में भी कुछ कट्टरपंथी मुसलमान जिहाद का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। और जहां तक मसूद हाशमी ने ये कहा कि पूरी जमात को कटघरे में ना खड़ा करा जाए, तो मैं बता दूं मसूद जानकारी के लिए कि कटघरे में पूरी जमात तब आ जाती है जब सबको पता होता है कि इस समय वहां पर 144 लगी हुई थी, जब सबको पता होता है कि पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग एक प्राइमरी सिचुएशन सबको बनाकर रखनी है कि लोगों से दूरी रखनी है। तो सिर्फ और सिर्फ मौलाना नहीं, जमात में जितने भी लोग थे, हर एक व्यक्ति आज इस विनाश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक एक व्यक्ति, चाहे वो वहां पर था, चाहे जिसको जानकारी थी, सब वहां पर कटघरे में खड़े होते हैं। तो एक दूसरी तस्वीर भी आई, एक दूसरी तस्वीर भी आई बोला जाए। और यहाँ पे मजहब की बात नहीं है प्रतीक जी, मजहब तो मैं कहूंगी जो जिहाद करते हैं वो खुद मुसलमान नहीं होते, पर आज पहली बार कहूंगी कि हिंदुस्तान में भी जिहाद करने वाले लोग हैं जिन्हें मुसलमान कहने पर मुझे शर्म आती है। एक दूसरी तस्वीर भी आई, तस्वीर नमाज अता करना या नमाज अदा करना कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए, खुदा को याद करना चाहिए। और ये इसमें बात को मैं पूरी शिद्दत के साथ कह रहा हूं। लेकिन सवाल ये है कि आप मरीज हैं, उसका एक डेकोरम है। डेकोरम ये है कि जब आप आईसीयू में हैं या जब आप क्वारंटाइन किए गए हैं, तो आपको उस डेकोरम को, उस मेडिकल फैसिलिटी को उसी तरह रखना है जिसमें सारे लोग भर्ती हैं। तो ये तस्वीर भी अच्छी नहीं थी। जहां तक डॉक्टर प्रैक्टिशनर्स होंगे वो इस बात को हामी भर देंगे, चाहे कोई हो जो, वो भी इस बात को कहेगा। हाशमी साहब, मसूद हाशमी साहब जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो बात ठीक है उसको हमें ठीक कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक गलत बात होने की वजह से हम पूरे के पूरे समाज को या पूरी की पूरी कम्युनिटी को या पूरी की पूरी जमात को हम बुरा कहने लगे। मसूद भाई, ये इन लोगों की नादानी है। मुझे एक बात बताइए, ये इन लोगों की नादानी है। एक बात बताइए मसूद भाई, मैं आ रहा हूं। सिर्फ उन लोगों को गलत ठहराया जा रहा है जो जमात में वहां पर रिस्पॉन्सिबल थे, जब जमात में उन्हें पता था कि जाने से कोविड-19 फैल सकता है, जहां पे सारे विदेश सैलानी थे, अगर वहां पर लोग थे तो मैं उन्हें गलत ठहरा। प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनो, आप बीच में बोल रही हैं। गलत नहीं कह रहे, नहीं, मुसलमान के बारे में मत बोलिए, आप यहाँ पर विक्टिम कार्ड मत प्ले करिए। सारे मुसलमानों को कटघरे में कोई नहीं खड़ा कर रहा। मसूद हाशमी, आपको कोई कटघरे में नहीं खड़ा, कोई मुझे नहीं खड़ा कर रहा है, तमाम लोग है, किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा है। मसूद भाई को बोलने दीजिए, मसूद भाई को जवाब दे लेने दीजिए, जो गलत मसूद भाई को जवाब। मसूद भाई कुछ कहना चाहते हैं, ब्रेक पे जाऊं से पहले मैं आपकी बात जरूर सुन लूंगा। मसूद भाई। हाँ प्रतीक जी, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे। मैं सवाल यही कहना चाह रहा था कि जब सारी दुनिया, सारे लोग इस मुल्क का प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके यहाँ गौरव भाटिया भी बैठे हैं, निगत हैं, सब लोग हैं, हम हैं, पाजी सामने कैमरामैन के खड़े हुए हैं, आज सब जानते हैं कि अगर आप कहीं पॉजिटिव हो गए, सिम्टम पॉजिटिव के आ गए, तो यू हैव टू बी अलोन, आपको अलग रहना है, क्वारंटीन रहना है, उसके डेकोरम है, सब जानते हैं। मैं नहीं जान पाया कि कैसे नहीं इस चीज को फॉलो हो पाया। और डॉक्टर क्या कहेगा, अब आप तस्वीर देखिए, डॉक्टर कहे क्या बोलेगा, विवश है वो। नहीं, मैं चाहे वो सुनिए मसूद साहब, चाहे वो मेरा मजहब हो, चाहे आपका मजहब हो, लेकिन ये बात प्रधानमंत्री की 100% सही है कि अगर मैं प्रतीक त्रिवेदी हूं तब बचा, तो कल हम रामनवमी मना पाएंगे, यानी कल, यानी अगले साल 2021 की। अगर मैं ही नहीं तो कहा कि रामनवमी,
सवाल ये है, तो हमको ये बात तो समझ में आनी चाहिए ना। प्रतीक जी देखिए, ये लोग हमें सुन नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जितने लोग भी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और बिलखुसूस मुसलमान, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त करता हूं कि आपके सेहत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके मौजूद रहने के लिए ये बातें की जा रही हैं। आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं कि तमाम के तमाम लोगों को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, अपनी जान के दुश्मन बन रहे हैं, अपने बच्चों की जान के दुश्मन बन रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के, अपने पड़ोसियों की जान के दुश्मन बन रहे हैं। ये गैर समझदारी का, नासमझी का काम है। अल्लाह के वास्ते ये काम मत कीजिए। अल्लाह मियां उतर के नहीं आएंगे जमीन पर। ये आपको और हमें आपस में समझना है, और हमें समझ के इस बात को आगे बढ़ना है कि खुदा न ख्वास्ता आज ये बीमारी और ये आपदा आई है, तो इसका हम किस तरह से मिलजुल के इसको दूर भगा सकते हैं, इस समस्या का समाधान किस तरह तलाश कर सकते हैं। बहुत बेहतर बात कही आपने, बहुत बेहतर बात कही, बहुत बेहतर बात कही, बहुत समझदारी की बात कही आपने, और इस बात की तस्दीक कर